नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी शिक्षा ज्ञान में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे BSTC 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और पूरा वीडियो देखें और प्रश्नों के उत्तर भी देते रहें और अंत में बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को, मोकल को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कुंवर चूड़ा ए। दूसरा प्रश्न है आपका, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था? तो ऑप्शन है चेतक, बी कंटक, सी मस्त या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक ए सही होगा। अगला प्रश्न, बकरी विकास केंद्र कहाँ है? रामसर, अजमेर, बीकानेर या बोराखेड़ा? सही आंसर बीकानेर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई है 636, 726, 826 या 869। तो सही आंसर है 826 किलोमीटर। सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आप कमेंट भी कर सकते हैं साथ साथ में। तो दोस्तों ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा है? तो बी सही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ए मेवाड़ नरेश जगत सिंह, बी जयपुर नरेश जय सिंह, सी मारवाड़ नरेश अभय सिंह, बीकानेर नरेश जोरावर सिंह। इसका सही आंसर मेवाड़ नरेश जगत सिंह ये सही होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है? तो ये है डी शेर, डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे प्राचीन दोस्तों सी अरावली सही आंसर था। 11वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था? तो ये तो आप जानते ही हैं। सही आंसर चंद्र बदाई, जो कि उनके मित्र भी थे। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये आपको बतानी है। तो दोस्तों वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट छांट कर बनाया गया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सही आंसर है 1722 मीटर डी। अगला प्रश्न है, जोधपुर नगर का संस्थापक था? दोस्तों इसका भी सही आंसर आप कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है राव जोधा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर दोस्तों बी होगा 1977 से 78 तक। तो बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था? तो मेवाड़ के इतिहास में ए बप्पा रावल सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? तो कुंभलगढ़ बी सही होगा। गोकुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी?
तो इसका आंसर भी आप कमेंट कीजिए। तो वो होती है एक राजपूत शासक की पत्नी। डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। तो इसका सही आंसर है सी जेता। आपका अगला प्रश्न है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। तो इसका सही आंसर डी कछवाहा होगा। आपका अगला प्रश्न है, संगीत सार के लेखक है। तो ये है सवाई प्रताप सिंह। डी इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न, किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की थी। तो ये सी सवाई जय सिंह ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। तो ये है सांबर। ये सही होगा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो ये है मूर्णोत नैणसी। ये सही होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। तो टोंक। डी सही होगा। आपका अगला प्रश्न, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा डी धौलपुर। 26वां प्रश्न, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी। तो इसका सही आंसर होगा ए उदय सिंह। दोस्तों सही आंसर होगा। 27वां प्रश्न, प्रत्यार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। तो मिहिर भोज सर्वश्रेष्ठ शासक प्रत्यार वंश के थे। 28वां प्रश्न, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था। तो ये गोविंद राज। सी सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो ये आपका होगा जालोर सबसे कम है। तो कोटा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा तो होगी अपने जयपुर में सबसे ज़्यादा। और ये जैसलमेर सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। दोस्तों आपके कितने सही आंसर हुए हैं तो कमेंट करें।